हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मेरी इस वीडियो से काफ़ी लोग खुश होने वाले हैं और काफ़ी लोगों को दोस्तों इस वीडियो का काफ़ी दिनों से इंतज़ार भी था, क्योंकि दोस्तों मैं अभी तक मैं जितनी वीडियो बनाया हूँ उसमें दोस्तों एक कॉमन कमेंट मुझे मिली है कार ड्राइविंग की वीडियो की रिव्यू से रिलेटेड दोस्तों। और मैंने अपनी प्रीवियस 1 से 2 वीडियो में आप लोगों को बताया भी था कि मैं बहुत ही जल्दी अपनी इस चैनल पे कार ड्राइविंग से रिलेटेड भी वीडियो लाने वाला हूँ, मतलब कि गाड़ी चलाने या सीखने से रिलेटेड। तो आज से मैं उस वीडियो को शुरू कर रहा हूँ दोस्तों। तो पूरी एक सीरीज़ रहेगी दोस्तों। अब सीरीज़ में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मैंने काफ़ी यूट्यूब पे ऐसी वीडियो भी देखी है जहाँ पे आपको 20 से 25 मिनट में गाड़ी चलाने या फिर सीखने का वीडियो दिखाया गया है, बट दोस्तों वो एक सही वीडियो नहीं है, क्योंकि दोस्तों उसमें आपको दिखाया गया बस गाड़ी को आगे बढ़ाना या रोकना या फिर ज़्यादा से ज़्यादा गियर को शिफ्ट करना। बट दोस्तों गाड़ी चलाना सिर्फ वही नहीं है। गाड़ी चलाना है दोस्तों काफ़ी एक जिम्मेदारी वाली काम है। तो दोस्तों उसके ऊपर मैं पूरा बेसिक के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैसे आप गाड़ी में बैठे, कैसे गाड़ी को टर्न करें, किस तरह से गाड़ी को चलाएं। तो दोस्तों आज वीडियो पूरा बेसिक सी रहेगी कि किस तरह से आप गाड़ी में बैठे, किस तरह से गाड़ी से उतरे। अगर गाड़ी आपसे कम से कम 10 फीट भी दूर भी है या फिर 12 फीट भी दूर है तो आप किस तरह से गाड़ी तक अप्रोच करें, जाए किस तरह से, गाड़ी में बैठने से पहले किस तरह से गाड़ी को एक चक्कर लगा के देख लें, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और अगर वीडियो आज देख रहे हैं या फिर कुछ दिन बाद भी देख रहे हैं और अगर गाड़ी चलाना सीखे हैं बट उतनी परफेक्ट नहीं है तो चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे आपको सारी वीडियो की अपडेट टाइम टू टाइम मिला करेगी। और वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिले इस वीडियो के थ्रू। और अच्छा लगेगा तो लाइक करके शेयर कर देना सारे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बगल में दिए गए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपके पास सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि गाड़ी अपनी पार्किंग वाले एरिया में लगी है दोस्तों। और अगर मुझे कहीं जाना रहा दोस्तों तो मैं सिंपली इस तरह से गाड़ी को पहले अनलॉक करूंगा और सीधे उसके अंदर जाकर बैठ जाऊंगा। बट दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। आपको गाड़ी में अंदर बैठने से पहले 1 से 2 काम ज़रूर से कर लेनी गाड़ी के बाहर। सबसे पहले तो दोस्तों आपको इस तरह से नीचे बैठ के अपनी गाड़ी के जो अंडर बॉडी पार्ट रहती है वहाँ देख लेनी है दोस्तों कि गाड़ी के नीचे कोई जानवर तो नहीं बैठा है, क्योंकि दोस्तों कभी कोई कुत्ता, बिल्ली या फिर कोई भी जानवर गाड़ी के नीचे बैठ जाता है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि गाड़ी के नीचे ये जो अदर जो इन्वायरमेंट है उसके मुकाबले गाड़ी के नीचे जो टेम्परेचर रहती है दोस्तों थोड़ी ठंडी रहती है, तो जानवर कुछ इस तरह से नीचे बैठ जाते हैं। और फिर दूसरी चीज़ आपको बाहर में ही देखनी है दोस्तों, झुक के अपनी ये जो बोनेट एरिया है वहाँ पे देख लेनी है दोस्तों कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं है गाड़ी के नीचे। क्योंकि दोस्तों अगर लीकेज रहेगी तो हम ऐसे झुक के देखेंगे तो हमें वो दिखाई दे देगी दोस्तों। बट अगर ऐसे झुक के नहीं देखेंगे और मान लीजिए कि गाड़ी की मोबिल या फिर कूलेंट कुछ भी लीक करेगी तो हमें पता नहीं चलेगी। तो एक बार वहाँ देख लेनी दोस्तों कोई भी चीज़ लीक तो नहीं कर रही है गाड़ी से। तो ये होगी दोस्तों दूसरी चीज़ जो कि हमें नीचे झुक के देखनी चाहिए। और तीसरी चीज़ हमें ये करनी चाहिए दोस्तों कि हमें गाड़ी में बैठने से पहले गाड़ी को कुछ इस तरह से वॉक अराउंड कर लेना चाहिए दोस्तों, इस तरह से। जिससे दोस्तों क्या होगा कि मान लीजिए कि हमारी गाड़ी में कोई भी स्क्रैच लगी रहेगी तो दोस्तों वो हमें एकदम से देख के याद रह जाएगी कि वो स्क्रैच उस समय लगी थी और कब और किससे लगी थी। वो एक बार ऐसे घूम लेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा। और एक चीज़ ये रहेगा दोस्तों कि अगर हम उस तरह से घूम लेते हैं तो हमें अपनी चारों जो टायर्स रहती है उसकी पोजीशन पता चल जाएगी कि वो किस तरह की है, मतलब कि कहीं पंचर तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों कभी कभार गाड़ी से हम रात में आते हैं और गाड़ी को पार्क में लगाते हैं और उसकी टायर अगर पंचर होती है तो दिन तक पूरी बैठ जाती है दोस्तों। तो जो हमारे आँख के सामने है दोस्तों वो तो हमें दिख जाएगी, बट मान लीजिए कि जो हमारी इस तरफ की टायर है जो अंदर तरफ की है या फिर को ड्राइवर साइड की टायर है, मान लीजिए कि ये पंचर हो गई और हमने इसे बिना देखे गाड़ी के अंदर बैठ के गाड़ी को कहीं लेकर चले गए तो दोस्तों उससे क्या होगा कि गाड़ी की टायर पूरा फ्लैट रहेगी दोस्तों, जिससे क्या होगा कि गाड़ी की टायर पूरी तरह से फट जाएगी दोस्तों और उसकी रिम में भी दिक्कत आ जाएगी, मतलब कि टायर से रिलेटेड इशू आ जाएगा गाड़ी में। तो ये हो गया दोस्तों दूसरा काम जो कि हमें गाड़ी के अंदर बैठने समय करना चाहिए। अब दोस्तों अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और वहाँ पे क्या क्या हमें करना चाहिए वो मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, गाड़ी के डोर खोलेंगे और बैठेंगे दोस्तों। तो बैठ के दोस्तों फिर तो दरवाज़ा नॉर्मली लगा लेंगे, बट दोस्तों ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा गैस भरा रहता है। मतलब कि बाहर अगर गाड़ी खड़ी है दोस्तों तो उसके ऊपर धूप पड़ रही है और बारिश हो रही है चाहे कुछ भी हो रही है तो उसके थ्रू गैस अंदर भर जाता है दोस्तों। तो आपको क्या करना है कि कम से कम इसको आपको इसी तरह से कम 5 मिनट के खोल के रखना है दोस्तों। फिर आपको अपनी गाड़ी की जो चाबी है उसको उसकी जगह पे लगा देना है।
कुछ इस तरह से। और जब आप जगह पे लगाएंगे दोस्तों और जब इसको स्विच करने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों ये जो पावर स्टीयरिंग व्हील है वो लॉक हो जाती है। तो लॉक होने के बाद क्या होगी दोस्तों कि काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाएगी चाबी। तो आपको कुछ इस तरह से पहले इसको घुमा लेना है, लूज़ कर लेना है, जिससे चाबी एक बार में ऐसे घूम जाएगी। ये देखिए दोस्तों जैसे कि चाबी अभी घूम चुकी है। और फिर दोस्तों आपका जो इग्निशन है वो ऑन हो जाएगा। और दोस्तों कुछ गाड़ियों में इग्निशन ये सेकेंड मोड पे ही चालू हो जाती है, बट किसी गाड़ी में इग्निशन दोस्तों इस तरह से तीसरी बार चाबी घुमाने पे चालू होती है। और दोस्तों फिर उसकी जो पावर विंडो वाली स्विच रहती है वो चालू होती है। तो आपको क्या करना है कि इस तरह से पहले पावर विंडोज़ को ओपन कर लेना है दोस्तों, दोनों तरफ की, कुछ इस तरह से। और फिर दोस्तों आपको इसको कम से कम 10-15 मिनट के लिए खोल के रखना है। और फिर अब आपको क्या करना है दोस्तों कि आपने जैसे ही पावर विंडो को खोल दिया तब आ जाती दोस्तों अब एडजस्टमेंट सीट की। तो दोस्तों सीट काफ़ी एक बेसिक सी बात है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, बट दोस्तों मैं बेसिक बात कर ही रहा हूँ तो इसके ऊपर भी क्यों ना बात कर ली जाए। तो दोस्तों इसका मेन मुद्दा है कि हमारी पैर अपनी पोजीशन तक पहुँचनी चाहिए, कुछ इस तरह से। अगर देख लीजिए कि जैसे मेरा पैर कुछ इस तरह से मुड़ा हुआ है दोस्तों, तो मानिए कि सीट काफ़ी आगे है, तो सीट को थोड़ा पीछे कर लेना है दोस्तों। मतलब कि आपका पैर पूरा वहाँ तक पहुँचे दोस्तों, बट आपकी पैर में थोड़ी सी मूवमेंट और रहनी चाहिए, कुछ इस तरह से। तो आप इतना कर ले दोस्तों, क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम सीट को यहाँ अगर कर लेते हैं पूरा स्टीयरिंग के ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा स्टीयरिंग के ऊपर कर लिया, तो पैर देखिए मेरा कहाँ घुस गया, एकदम अंदर चला गया दोस्तों। और अंदर चला गया तो बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं बचेगा दोस्तों, जिसके कारण पैर में दर्द हो सकता है फ्यूचर में जाके। तो आपको इसको सेट इस तरह से करना है कि आपको इसको बैक कर लेना है, अपने हिसाब से सेट कर लेना है दोस्तों। और पैर में थोड़ी बहुत ऐसे मूवमेंट रहनी चाहिए जिससे पैर में कोई दिक्कत ना हो। और अब क्या करना है कि आप स्टीयरिंग व्हील पे आना है दोस्तों, और स्टीयरिंग व्हील अपने हिसाब से सेट कर लीजिए दोस्तों। अगर ये फ्लेक्सिबल है, मतलब कि ऊपर नीचे होती है या फिर आगे पीछे होती है, तो उस हिसाब से अपने हाइट के हिसाब से इसको सेट कर लीजिए, जिससे आपको लॉन्ग ड्राइव में दिक्कत ना हो। कुछ हाथ इस तरह से मुड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए दोस्तों, इस तरह से हमेशा ही हाथ इस तरह से सीधा रहना चाहिए, जिससे दोस्तों हाथ में दिक्कत ना हो। क्योंकि दोस्तों हमारे पैर भी थकते हैं ड्राइविंग के समय, और हाथ भी अगर उसकी पोजीशन सही ना हो तो। और अब अगली चीज़ करनी है दोस्तों कि आपको अपनी मिरर्स को ओपन करनी है। सबसे पहले आपको इस तरफ की मिरर को, अगर इलेक्ट्रॉनिक नहीं है तो उस तरफ की मिरर को ओपन कर देनी है दोस्तों। फिर आपको इस तरफ की मिरर को ओपन करनी है। और दोस्तों इन्हें बोलते हैं, ये दोनों जो मिरर रहते हैं इन्हें हम बोलते हैं ORVMs, जो बाहर में हैं। अब इन्हें ORVMs इसलिए बोलते हैं दोस्तों, और एक और उनका पूरा नाम भी जान लीजिए, आउटर रियर व्यू मिरर्स, क्योंकि दोस्तों ये बाहर का पीछे का व्यू दिखाते हैं। और एक मिरर दोस्तों आपको गाड़ी के अंदर ही मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं IRVMs, यानी कि इनर रियर व्यू मिरर। अब दोस्तों ये दो जो मिरर हैं जो बाहर लगे हुए हैं वो आपको साइड के व्यू दिखाते हैं, पीछे साइड के। और ये वाला जो मिरर है वो आपको पूरा पीछे का दोस्तों दिखाएगा, जो आपके जो पीछे जो कांच दिख रही है आपको उसका एकदम से व्यू दिखाएगा। क्योंकि दोस्तों वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि हमारे पीछे बाइक चल रही है, तो दोस्तों आपको वो दोनों मिरर में ये बिल्कुल भी वो बाइक दिखाई नहीं देगी, बट दोस्तों आपको इस मिरर में वो दिखाई दे देगी। तो इसका काम यही है दोस्तों। और ये अंदर है इसीलिए नाम इसका पड़ा है IRVM, और वो दोनों बाहर हैं इसीलिए उनका नाम पड़ा है ORVM से। तो दोस्तों हमेशा ही आप इनको खोल के चलाएं गाड़ी को, क्योंकि दोस्तों किसी लोग को मैंने देखा है कि उसको वो जो मिरर है उसको फोल्ड किए हुए हैं और इसको खोल कर चला रहे, बट उसको फोल्ड किए हुए मिरर को, क्योंकि उनको लगता है कि उसका कोई दोस्तों इंपॉर्टेंस नहीं है। बट दोस्तों जितना इसका इंपॉर्टेंट है उतना ही उसका भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों उस तरफ की व्हीकल को हम प्रॉपरली जज नहीं कर पाते हैं। वो मिरर दोस्तों खासकर इसीलिए यूज़ होती है कि मान लीजिए कि हमें किसी से पास लेना है, या फिर गाड़ी एक कोने में दबाना है, या फिर बोल लीजिए कि अगर इमरजेंसी में हमें टर्न लेना पड़ेगा दोस्तों, तो दोस्तों उस मिरर में हम देख सकेंगे। और ये मिरर दोस्तों है हमें पास लेने के लिए, क्योंकि दोस्तों पासिंग साइड हमारी इंडिया में यही तरफ है। तो ये मिरर दोस्तों पास लेने के लिए है। मान लीजिए पीछे से कोई गाड़ी डीपर दे रही है, फिर कुछ भी दे रही है, पास लेने के लिए, तो दोस्तों हम इसमें देखेंगे। और गाड़ी को दबाना है, या फिर हमें पास लेना है किसी से, या फिर पास लेके अपनी लेन में जाना है, या फिर दूसरे तरफ जाना है, तो दोस्तों हम उस मिरर में देखेंगे। और IRVM तो आपको पूरा पीछे का व्यू दिखाता ही है दोस्तों। तो दोस्तों इतना कुछ जान जाने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है कि अपनी गाड़ी की गियर को एक बार देख लेनी है दोस्तों, कि गियर सबसे पहले न्यूट्रल है कि नहीं दोस्तों। अब ये जो पोजीशन है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया पहली बार कुछ इस तरह से मूवमेंट करा के, तो दोस्तों ये पोजीशन आपकी न्यूट्रल की है। अगर गाड़ी फर्स्ट या सेकंड या फिर कोई भी गियर में रहती है दोस्तों, तो इस तरह से वो देख रहे हैं कि आप मूव नहीं कर रही है।
और अभी आप देखें कि न्यूट्रल में ये कुछ इस तरह से मूव करती है, बट फर्स्ट गियर में लगाने के बाद देखिए दोस्तों बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं आ रही, एकदम लिटिल बिट। तो दोस्तों इससे आप समझ सकते हैं कि गियर लगी हुई है, इंगेज्ड है, या फिर अभी न्यूट्रल है कुछ इस तरह से। तो दोस्तों ये आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। अगर न्यू ड्राइवर तो दोस्तों काफ़ी लोग को नहीं पता चलता है कि गियर लगी हुई इंगेज्ड है या फिर अभी न्यूट्रल में है। तो ये चीज़ होगी दोस्तों। और फिर आपको अपनी गाड़ी को सेल्फ लगाना है दोस्तों। सेल्फ कम से कम अपनी गाड़ी में बैठने के बाद 5 से 6 सेकंड बाद लगाइए, क्योंकि दोस्तों इतने देर में जो हमारी गाड़ी के अंदर जो ECU रहती है और जो फ्यूल पंप रहती है वो दोनों अपना काम स्टार्ट कर देती हैं दोस्तों। गाड़ी की सारी बॉडी पार्ट को चेक कर लेती हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा। अगर कुछ खराबी रहेगी तो आपको यहाँ डैशबोर्ड में दिखाई दे देगा दोस्तों। और दोस्तों अब ये आपको 2 यहाँ पे इंडिकेटर दिख रहे होंगे। तो ये दोस्तों ये आपको हो गई एक तो आपकी ये हैंड ब्रेक की, और दोस्तों ये आपकी इंजन लाइट की है, जो कि दोस्तों गाड़ी स्टार्ट करने के बाद ही गायब हो जाती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और दोस्तों इतना कुछ हो जाने के बाद फिर अगर आपकी गाड़ी में क्लच लग के गाड़ी स्टार्ट होती है तो प्रेस कर दे क्लच को, नहीं तो आप गाड़ी को इस तरह से न्यूट्रल करके अपनी गाड़ी को नॉर्मली इस तरह से स्टार्ट कर दे दोस्तों, जैसे कि आपने देखा। और फिर आपको दोस्तों काम करना है कि आपको पहले अपनी गियर को लगा देना है कुछ इस तरह से, और गियर को लगाने के बाद दोस्तों अपनी हैंड ब्रेक को हटाएं। क्योंकि मान लीजिए कि आपने अगर हैंड ब्रेक को पहले हटा दिया और गाड़ी स्लोप पे खड़ी कुछ इस तरह स्लोप पे या फिर पीछे की तरफ स्लोप पे, तो दोस्तों हैंड ब्रेक हटाने साथ ही गाड़ी पीछे की तरफ टुघल जाएगी और आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो आपको सबसे लास्ट में दोस्तों हैंड ब्रेक को हटाना है, जिससे आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों अब एक लास्ट चीज़ छूट रही है, जो कि है दोस्तों लाइट्स की कंट्रोल। ये होगी दोस्तों इस तरफ आपकी लाइट्स की कंट्रोल, और इस तरफ दोस्तों हो गई आपकी वाइपर्स की। तो दोस्तों किसी किसी गाड़ी में आप देखेंगे कि ये आपको उल्टी तरफ दिखाई देगी, मतलब कि लाइट्स की कंट्रोल इस तरफ और वाइपर्स की इस तरफ। तो दोस्तों उसमें आप घबराइएगा मत, ये आपको फोर्ड की गाड़ी में दिखेंगे, या फिर आपको स्कॉडा हो गई, वो सारी गाड़ी में जर्मन कार कंपनी से उनमें आपको उसी तरह से दिखेंगी। बट जो नॉर्मल कार्स रहती है, रेनो हो गई, महिंद्रा हो गई, टाटा हो गई, सुजुकी हो गई, ये सारे में दोस्तों आपको ऐसे ही दिखेंगे। बट दोस्तों कंट्रोल्स एक ही रहेगी। अगर आपको किसी गाड़ी में ये वाली स्विच इस तरफ दिखे तो समझ लीजिएगा कि हेडलाइट्स की कंट्रोल इसी तरफ है। और अब मैं आपको हेडलाइट्स की स्विच बताया था दोस्तों। तो जैसा कि ये देख सकते हैं कि अभी कुछ इस तरह से दोस्तों ये लाइट आ गई, तो ये होगी दोस्तों आपकी लो बीम। और इस तरह से दोस्तों ये आ गई तो हो गई दोस्तों आपको फॉग लैंप, ये हो गई दोस्तों आपकी फॉग लैंप्स की। और अगर सिर्फ इस तरह से दोस्तों बस ये वाली लाइट आपको बस पार्किंग सारी दिखने लगी ऑन रहने पे, जैसे कि ये देखिए सारी चीज़ में लाइट आने लगी, तो समझ लीजिए दोस्तों कि पार्किंग लाइट है। और ये लो बीम, और दोस्तों इसको फिर आप हाई और लो पे कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कि अगर ये नीचे है तो दोस्तों अभी ये लो बीम पे है, और अगर इसको इस तरह से पीछे कर देंगे तो दोस्तों हाई बीम पे आ जाएगी, जैसे कि आपने देखा। और दोस्तों डीपर के लिए हमें इसको लो बीम पे करके बस एक बार आगे तरफ प्रेस करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। कुछ इस तरह से दोस्तों आवाज़ भी आएगी। तो इतना ही कुछ था दोस्तों आज का इस वीडियो में। और दोस्तों आपको उतरने समय भी वो सारा काम एक बार फिर से कर लेना है, जिससे आपको पता चल सके। मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप उतरते हैं गाड़ी से तो दोस्तों आपको ये सारा काम कर लेना है एक बार। और उतरने के बाद दोस्तों आपको अपनी गाड़ी की जो ओवरव्हीम्स हैं उनको इस तरह से फोल्ड कर देना है, दोनों ओवरव्हीम्स को, जिससे दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपकी गाड़ी इस तरह की कहीं रोड साइड पे खड़ी रहेगी और आपने अगर अपनी ओवरव्हीम्स को बंद नहीं किया है, मतलब कि लगाया नहीं अच्छे तरह से, तो दोस्तों कोई भी गाड़ी वाला आके उसमें सट आ करके इसको डैमेज कर सकता है, फिर बोलिए कि तोड़ सकता है। तो ये आप कर लें। और अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ दोस्तों। काफ़ी बेसिक सी वीडियो थी, और जो अगली वीडियो अब रहेगी दोस्तों वो आपकी एक्सीलेटर पैडल और क्लच पैडल ब्रेक पैडल के बीच की रहेगी, और गियर्स की रहेगी दोस्तों, कि उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसको इंगेज कब करेंगे, गियर कौन सी कितनी स्पीड में लगाएंगे, वो सारी चीज़ दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दे सारे दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर दे चैनल को। तब तक आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।